पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 और 10 मुहर्रम के बाद अपनी नई स्ट्रीट मूवमेंट यानी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है। इसको ऐलान जो था इसको लीड किया अलीमा खान ने और साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने भी इस ऐलान के साथ उसको इंडोर्स किया। सो इस वक्त एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी मूवमेंट चलाने के पल तोल रही है। क्या कहा अलीमा बीबी ने, जरा सुनी। 10 के बाद वो तहरीक का आगाज करेंगे। अमीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा इन सब से बात हुई है। तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको। कितना दमखम होगा इस तहरीक में, जाहिर सी बात है हुकूमत उसको गेज करके अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करती है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस तहरीक में बिल्कुल दम नहीं है, तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर होगी अगर इस वक्त ऐसी कोई मूवमेंट चलाई। जरा मुलाहिजा कीजिए। पीटीआई में ऐसी तहरीक जिस तहरीक की वो बात कर रहे हैं ना, वो चलाने की सकत नहीं है। वो ना वो हालात है, ना उनमें ये उनकी सलाहियत है, ना इस वक्त मुल्क ऐसे हालात हैं कि ये बेवक्त रागनी होगी और इससे इन्हें और नुकसान पहुंचेगा और कमजोर होंगी, ये नहीं चलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो असीरान हैं जो जेलों में गुज़श्ता 2 साल से मौजूद हैं, उनका खत मंजर आम पे आया है और वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं जिनमें पार्टी के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने पार्टी क़यादत के नाम एक खुला खत लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने खत में हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है और हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया। खत में कहा गया कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद सियासी रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात हर सतह पर होने जरूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी है, मुक़्तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी है। खत के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज सियासी सतह पर किया जाए और तहरीक इंसाफ के लाहौर के असीर रहनुमाओं का इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी पीटीआई तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके और मुलाकात के इस अमल को जारी रखना होगा। एहतजाज की अगर हम बात करते हैं तो आगे से मुज़ाकरात निकल आते हैं, ये उनका कहना है। जो शेख वकास अकरम का, उन्होंने कहा कि जैसे ही हम अनाउंस करते हैं कोई भी इस तरह की मूवमेंट तो फिर हुकूमत भी थोड़ी मुज़ाकरात की इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। जरा सुनिए। भाई ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋ एहतजाज ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੜਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई ਸਾਨੂੰ। अचानक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एंड सोशल मीडिया पे मुज़ाकरात होने लग जाती है। व्हेनेवर वी ट्राई टू सेट आउट फॉर मतलब किसी प्रोटेस्ट को हम प्लान करते हैं। एक विंग जो पीएमएलएन के अंदर है, जाहिर सी बात है जो हॉक्स हैं वो तो यही समझते हैं कि मुज़ाकरात तो तभी होने चाहिए अब जब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर माफी मांग ले। हनीफ अब्बासी साहब इस विंग की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जरा देखिए। डायलॉग शुरू करने के लिए कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं। क्रिस्टल क्लियर दिलो दिमाग के साथ आएंगे, अपने माफी नामे साथ लेके आए, माफी देंगे, उसके बाद डायलॉग, उसके बाद डायलॉग। सो क्या डायलॉग भी होगा, साथ साथ ये एहतजाजी तहरीक भी चलेगी? इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है तहरीक इंसाफ की? अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त अगर हम ये प्रिंसिपली पूछें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस एहतजाजी मोड में है, मुज़ाकरात कराती मोड में है, बातचीत को फोकियत देना चाहती है या इस वक्त एहतजाज की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो किधर इस वक्त खड़ी है तहरीक इंसाफ स्ट्रैटेजी वाइज? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो माजरत खां कि मैं वीडियो पे ज्वाइन नहीं कर सका। अभी भी आपको आवाज आ रही होगी। तो हमारी तो कैंपेन जारी है हमारे इलाकों में। एहतजाज का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए भी तैयार हैं। इस बार एहतजाज की जो तहरीक है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैंने भी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये मशवरा दिया है कि अगर इस बार एहतजाज करें तो पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान की हर गली, हर नुक्कड़, हर खेत, हर खलियान में, हर जगह लोग पुरअमन तौर पे निकलें और अपना मुद्दा पेश करें। तो एहतजाज का तो ऑप्शन कभी भी आप एक सियासी जमात से नहीं ले सकते। साथ साथ मुज़ाकरात की भी बात स्टार्ट हुई है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खान साहब के सामने ये सारी पेशरफ्त रख दी जाएगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात की बात करके एहतजाज का ऑप्शन हम क्लोज कर देंगे, तो जिस दिन हमने एहतजाज का ऑप्शन क्लोज किया मेरे ख्याल में फिर मुज़ाकरात भी नहीं हो सकेंगे। तो एहतजाज एक सियासी जमात का मैं समझता हूँ कि एक बहुत पुरअसर एक उसका अंसर होता है उसकी तहरीक में। और तहरीक का मतलब सिर्फ एहतजाज ही नहीं है, तहरीक में एहतजाज भी है, तहरीक में मुज़ाकरात भी हैं। तहरीक में आप एक मुस्तकिल
मूवमेंट में होते हैं जब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। और मकसद क्या है? मकसद है खान साहब की बाकी असीरान की रिहाई और इस मुल्क में सही मानों में आईन और कानून की हुक्मरानी। क्योंकि इस वक्त जो अदलिया की हालत है, इस वक्त जो मुल्क में जमहूरियत की हालत कर दी गई है, जिस तरह हमारे मैंडेट पे शब खून मारा गया है, तो इसको देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में कोई जमहूरी निजाम है, बल्कि इस मुल्क के खुद वजीर दिफा ये एडमिट कर चुके हैं कि हाइब्रिड निजाम। आपका नुक्ता आ गया। अब जो आपके सीरान हैं जो जेलों में 2 साल से कैद हैं, उनका मैंने खत पढ़ के भी सुनाया। उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हर सतह पर होने चाहिए, मुक्तदरा से भी होने चाहिए, सियासतदानों से भी होने चाहिए। सियासतदानों से मुज़ाकरात के ऊपर अभी क्या पेशरफ्त है? क्या दोनों तरफ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो ये है कि मुज़ाकरात से सियासी क़ुव्वतों के बीच में हो, लेकिन मसला ये है इस मुल्क में कम से कम 3-4 तो मरसलाएं गुजर चुकी हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक मजबूत रोल पाकिस्तान की जो सियासत है या जो रियासती उमूर हैं उसमें रहा है। अब अगर हम ये तस्वर कर लें कि अचानक एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साइड पे हो गई है और अब सियासतदान बहुत ताकतवर हो गए हैं और अब उनके पास कुल इख्तियार आ गए हैं और अब सारी बात उनमें हो, मैं समझता हूँ ये अमली दुनिया से थोड़ी दूर बात होगी। मुज़ाकरात दोनों तबकात में होने चाहिए। हाँ, स्टार्ट सियासतदानों से हो सकता है, लेकिन उसके लिए खान साहब की इजाजत की जरूरत है। मसला ये है कि इमरान खान साहब तक हमारी सियासी क़यादत की रसाई ही रोक दी गई है।